नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां भगवान झूलेलाल की जयंती पर कोठी मीना बाजार में 2 दिवसीय मेले का किया गया आयोजन। साथ ही जानेंगे कि कहां अभिनंदन सरोवर हत्या का कोतवाली पुलिस ने किया खुलासा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भगवान झूलेलाल की जयंती पर कोठी मीना बाजार में 2 दिवसीय मेले का आयोजन 3 और 4 अप्रैल को किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न प्रकार की स्टॉल्स और भव्य झूले लगाए गए हैं। कार्यक्रम संयोजक सुनील करमचंदानी, संरक्षक हेमंत भोजवानी और श्याम भोजवानी ने बताया कि मेले की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। अतिथि के तौर पर गुरुजी केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, बेबी रानी मौर्य के साथ अन्य विधायकगण मौजूद रहेंगे। देखिए, हमारे संत हैं योगी शंकर नाथ जी, दूसरे संत हमारे साईं गुरमुखदास जी और टेऊराम मंडल की संचालिका दीदी भगवंती साजनानी जी। ये हमारे उसको उद्घाटन करेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में आगरा के सांसद बघेल साहब, आगरा के सांसद और केंद्र के मंत्री SP सिंह बघेल जी और उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों मंत्री माननीय योगेंद्र उपाध्याय, बेबी रानी जी और चारों विधायक इस कार्यक्रम में कल और परसों 2 दिन में शिरकत करेंगे। निश्चित रूप से हमारा और भी समाजसेवी बंधु, राजनीतिक बंधु, भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोनों दिन हजारों की संख्या में धर्मप्रेमी इसमें लाभ लेंगे। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। शराब के नशे में हुआ विवाद तो सिर पर पत्थर पटक कर दी हत्या। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बैतूल में अभिनंदन सरोवर में शुक्रवार को युवक की हत्या के मामले का खुलासा हो गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मृतक के साथ शराब के नशे में विवाद होने पर सिर पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी थी। आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है। ड्राइवरिंग करता कहाँ पर करता था? वो बोल रहा था सरदार की गाड़ी पे लेके जा रहा था। तू नहीं जा रहा था? नहीं, मैंने बोला मुझे अभी शहीद भाई की गाड़ी पे, वो बोला तो उसी पे से विवाद हुआ। हाँ, फिर गाली उतार देने लग गए, क्योंकि बोलता है मैंने मारना चालू कर दिया और इसने नहीं मारा। ये कल की दिनांक में हॉस्पिटल के पास जो अभिनंदन तालाब है वहाँ पर एक डेड बॉडी की सूचना मिली थी, जिस पर से मौके पर कोतवाली पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, जिस पर हत्या के संदेह के आधार पर IPC 302 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले में गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा जो संबंधित के बारे में जानकारी जुटाई गई, तो जिसमें मृतक का नाम दिनेश खांडवे पता चला, चुनी ढाने का निवासी है ये, जिसमें इसके मोबाइल और बाकी सब जो दिनचर्या की जानकारी निकाली गई। तो रात में यह अपने एक दोस्त विजय पंडागरे और आकाश मस्कले के साथ था, जिसमें घटना के बाद इन लोगों ने आपस में पार्टी वगैरह की और उसके बाद इनका झगड़ा हुआ, जिसमें आकाश द्वारा इसको पत्थर से कुचल दिया गया, इसके सर को। और इसके बाद ये घटना करके इसका मोबाइल अपने साथ ले गए, तो उसी मोबाइल के आधार पर इनको पकड़ा गया। तो क्या मुख्य वजह क्या सामने आई? बताया जा रहा है कि बैग पूरी कर। हाँ, इनका झगड़ा, मौके पे जो झगड़ा है, अभी आरोपी द्वारा बताया गया कि जो इन लोगों ने पार्टी वगैरह की थी, उस पर से ही झगड़ा हुआ। शराब का बैग बनाया? हाँ, इनके द्वारा कि जो शायद जो इन्होंने शराब वगैरह खरीदी, उसके जैसा बताया गया, उसमें जो शराब वगैरह खरीदी वो उनको दोनों को पर्याप्त मात्रा में नहीं रही, जिस कारण से उसका झगड़ा हुआ। टोटल साइज में कितने आरोपी? अभी 2 आरोपी हैं वर्तमान। बैतूल से सीनू संवाददाता रामेश्वर लक्ष्णे की रिपोर्ट। आज धार में नववर्ष व गुड़ी पड़वा पर्व के उपलक्ष्य में राजा भोज की पावन नगरी में भगवा परिवार मध्य भारत द्वारा भारत माता एवं श्री राम जी की आरती कर सभी हिंदू सनातनियों का तिलक लगाकर व भगवा गमछे वितरित कर नववर्ष की बधाई दी गई। इस अवसर पर भगवा परिवार नगर अध्यक्ष योगेश ठोकरिया, संगठन महामंत्री चेतन खैर एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। धार से सीनू संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। थाना मुरसान पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर चोरी की घटना का सफल अनावरण किया गया है, जहां पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और चोरी किए गए आभूषण बरामद किए हैं। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट।
जनपद कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र के मूसा नगर यमुना नदी किनारे स्थित सिद्धपीठ माता मुक्तेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर है, जहां पर हजारों वर्षों से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और श्रद्धा के साथ पूजा पाठ दर्शन करते हैं और उनकी मन की मुरादें पूरी होती हैं। आज माता का प्रथम नवरात्र है। हर नवरात्रों में माता के दरबार में हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। बताते चले कि यहाँ पर कई वर्षों पहले डकैत विक्रम मल्ला और फूलन देवी भी इसी सिद्धपीठ मंदिर में माथा टेकने आते थे। ये सिद्धपीठ माता मुक्तेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर लगभग 5000 साल पुराना बताया जा रहा है। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता प्रेमचंद निषाद के साथ अशोक देवा की रिपोर्ट। यूपी के जनपद बदायूं के कस्बा बिलसी मोहल्ला नंबर 6 में स्थित ओम साईं राम मंदिर पर भक्तों ने माता रानी की पूजा अर्चना की तथा मोहल्ला नंबर 6 निवासी अखिलेश सोलंकी ने फलों का वितरण किया। अखिलेश सोलंकी ने कहा, नवरात्रों में प्रत्येक दिन फलों का वितरण जारी रहेगा। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अंकित तोमर की रिपोर्ट। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत खोराबार ब्लॉक में अपने आसपास साफ सुथरा रखने के लिए आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ब्लॉक के अधिकारी और डॉक्टरों ने बैठक की। इसके बाद ब्लॉक परिसर में ही ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने इस कार्यक्रम के लिए निकाली गई रैली को हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। इस रैली के माध्यम से आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नागरिकों को गंदगी से होने वाले रोगों को बताया और साफ सफाई के द्वारा दूर करने के लिए जागरूक भी किया। इस दौरान ब्लॉक खोराबार के सभी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ ब्लॉक के डॉक्टर और अन्य कर्मचारी लोग भी उपस्थित रहे। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहाना कोतवाली क्षेत्र के भदवा ग्राम सभा में स्थित योगेश्वर आत्माराम आत्मा अनुसंधान केंद्र एवं गुरुकुल संचालक अखिलेश सोनकर ने हिंदू नव वर्ष 2 अप्रैल को केंद्र पर हिंदू नव वर्ष के बारे में गुरुकुल में उपस्थित छात्रों को बताने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा नेता छोटू प्रसाद रहे और उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज गुरुकुल मोहम्मदाबाद गोहाना तहसील के अंतर्गत भदवा ग्राम सभा में उपस्थित है और यहाँ के बच्चे आने वाले समय में पढ़ लिख कर देश विदेश में जाएंगे और नाम रोशन करेंगे। यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर देश के आने वाले भविष्य होंगे, वहीं आईपीएस और पीएसीएस अधिकारी बनेंगे। भाजपा नेता रामविलास चौहान भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि मैं इस संस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूँ और कहीं भी लगेगा कि इस संस्था को मेरी ज़रूरत है तो मैं आगे बढ़कर ज़रूर आऊँगा। कुछ बता दीजिए। आज योगेश्वर आत्माराम आत्मा अनुसंधान केंद्र एवं गुरुकुल भदवा में आज हम लोग नववर्ष के पावन अवसर पर इस गुरुकुल में ध्वज लहरा करके और एक संदेश बच्चों को या यहाँ के लोगों को दिया गया कि हम अंग्रेज़ों का बहिष्कार करते हुए जो अपना धर्म है, हिंदू धर्म है, उस हिंदू धर्म के रीति रिवाज को मानते हुए हमारा नववर्ष आज के दिन से शुरू होता है। हम इसे वर्ष परिक्रमा के रूप में कहते हैं और आज ही के दिन हम खुशियाँ मनाते हैं कि हमारा जो वर्ष है वो आज से शुरू होगा और ये पूरा साल हमारा सुखमय हो। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मोतिहारी में उप प्रमुख के पति को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। पूर्वी चंपारण जिले में बड़ी आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जिले के छोड़ादानो थाना क्षेत्र में हथियारबंद अपराधियों ने उप प्रमुख सुनीता देवी के पति रमेश यादव को गोलियों से छलनी कर दिया। अपराधियों ने 3 गोलियां रमेश यादव को मारी। गोली लगने से जख्मी रमेश यादव की निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना छोड़ादानो थाना क्षेत्र के मटर चौक की है। बताया जा रहा है कि रमेश यादव दरपा थाना क्षेत्र के
के पिपरा के रहने वाले थे। उनका मटर चौक के पास अपना नवनिर्मित मार्केट है। मार्केट में बैठकर कुछ लोगों के साथ बातें कर रहे थे। फिर रमेश यादव वहीं पर बैठकर नाश्ता करने लगे। उसी दौरान हथियारबंद अपराधी आए और रमेश यादव पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जानकारी के अनुसार उस कमरे में खिड़की खुला रहने के कारण खिड़की से अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दिया। लगभग 10 मिनट तक तांडव मचाने के बाद गाली देते हुए अपराधी वहां से भाग गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अपराधियों ने लगभग 8 राउंड फायरिंग की। गोली लगने से जख्मी उप प्रमुख के पति रमेश यादव को इलाज के लिए स्थानीय लोगों ने मोतिहारी के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान रमेश यादव की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस नर्सिंग होम पहुंची। इधर घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने मटर चौक पर जमकर तोड़फोड़ मचाया। साथ ही चौक को चारों तरफ से ब्लॉक करके सभी सड़कों को जाम कर दिया। लोगों का आरोप है कि विरोधियों ने साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सदर अस्पताल में शव का जब पोस्टमार्टम होने आया तो परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे क्षेत्र के रजत विधायक डॉक्टर शमीम अहमद, जिलाध्यक्ष सुरेश यादव, रजत के एमएलसी प्रत्याशी बबलू गुप्ता, मणि श्रीवास्तव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता। विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने कहा कि इस सरकार में काफी अपराध बढ़ गया है। दिन के उजाले में भी घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं इस मामले में मोतिहारी एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया कि इस मामले में एसआईटी का गठन कर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। जैसे हम लोग पीछे चौकी पर बैठे हुए थे, एक खाना खा रहे थे टेबल पर बैठ के, सीधा डायरेक्ट आया गेट से एकदम गोली चलाया। तब तक के बाद हम लोग दरवाजे बंद किया और दूसरा हम नीचे घुसे, बीच के नीचे घुसा चौकी के नीचे। तब तक 2-4 पानी किया, उसके बाद में गाली गलौज किया, साला मर सकी नहीं। उसके बाद में भाग गया। फिर जानता लोग आया तो हम लोग आए। अपराधी कौन चीज़ से था और कौन अपराधी? अब देखिए, अब रूम में हम लोग बैठे थे, अपराधी नहीं देखे थे क्या चीज़ है। आप कैमरा सीसी कैमरा खुलेगा, उसके बाद पता चलेगा कि क्या चीज़ से आया कि नहीं आया। हम लोग तो दस्तक में हो गए थे, अंदर से बैठे थे। को गोली चला? गोली तो वो यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन गोली फायरिंग बहुत किया, लेकिन उसको मौका नहीं मिला कि दोबारा मारे। तो कितना फायर किया है अपराधी? फायर तो 5-6 फायरिंग किया है। क्या नाम हुआ आपका? मनोज साहब। घटना सामने आई है जिसमें कि उप प्रमुख के पति रमेश यादव की गोली मारकर हत्या करने की बात सामने आ रही है। इसमें आपसी रंजिश का मामला अभी तक सामने आया है प्रथम दृष्टया। आगे छानबीन की जा रही है। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन एसडीपीओ रक्सौल के नेतृत्व में किया गया है और इसमें बहुत जल्दी हम लोग अपराधियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। सर, घटना का क्या कारण लग रहा है? अभी तक जो सामने बात आ रही है उसमें आपसी रंजिश और विवाद का सामने आ रहा है, उस पर आगे छानबीन की जा रही है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। रोहतास जिले के काराकाट प्रखंड क्षेत्र के सरैया गांव में आयोजित श्री माता काली जी के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में नौकुंडिया श्री सचचंडी महायज्ञ को लेकर शनिवार को भव्य शोभा यात्रा व कलश यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा में महिलाएं और पुरुष श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। इस दौरान देवी देवताओं की जय जयकारे से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा सरैया गांव स्थित यज्ञ स्थल से प्रारंभ होकर सोन नदी तट पर पहुंचा, जहां पर यह कार्यक्रम में श्री परम तपस्वी संत विष्णु दास महात्यागी जी सहित कई महापंडितों और विद्वानों के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना कराकर विधिवत पूजा अर्चना के बाद कलश में जल उठाया गया। कलश यात्रा पुनः यज्ञ स्थल पर पहुंचा, जहां परिक्रमा के पश्चात कलश स्थापित किया गया। यज्ञ को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। कलश यात्रा व मंडप प्रवेश के साथ ही 9 दिवसीय 9 कुंडी श्री सचचंडी महायज्ञ प्रारंभ हो गया। शोभा यात्रा के साथ कलश यात्रा को सफल बनाने में यज्ञ समिति के लोगों ने जगह जगह पर कमेटी के लोगों को लगा रखा था। यज्ञ कराने से क्या क्या लाभ होता है? पहले तो आपको ये बता दूं कि जो ये यज्ञ होने जा रहा है नवरात्र के पावन पर्व पर, ये पूरे 9 दिन जो है माँ भगवती का ही दिन होता है। इसलिए माँ का एक श्लोक बोलूँगा मैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृति भद्राई नियतः प्रदस्मताम। प्रेम से बोले काली मैया की जय। यज्ञ कराने से बहुत लाभ होता है। आज यज्ञ आज से नहीं, अनादिकाल से यज्ञ होते आ रहे। कहा गया है कि यज्ञो वही विष्णु, विष्णु वही यज्ञ है, यानी कोई बढ़ो मत भगवान विष्णु का ही रूप होता है। ये नवरात्र के पावन पर माँ काली का प्राण प्रतिष्ठा जो 9 कुंडीय यज्ञ के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, इसमें अयोध्या जी से पधारे हुए संत जो है, इसमें हमारे जो ये महाराज जी पधारे हुए हैं, ये बड़े इस यज्ञ से धरती पर वर्षा होती है, अन्न की निर्मित होती है और संसार सुख शांति होती है और अर्थ धर्म काम का मुक्ति मोक्ष प्राप्त होता है।
और अर्थ, धर्म, काम और मुक्ति, ये चारों का फायदा होता है। तो धर्म के 4 चरण है, दया, दान, तप और सत्य। तो मनुष्य को तप और कलयुग में तप नहीं हो सकता है ज़्यादा कहीं, लेकिन सत्य नहीं बोला जा सकता है। लेकिन इस अनुष्ठान द्वारा आदमी अन्नदान करता है और अपना तप करता है और विशेष करके अन्नदान करता है। तो इसलिए भगवान कृपा करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।